देखिए, आप लोग को अब एक्सेल में सीखना है चार्ट बनाने के लिए। ये अपना फाइल खोल लीजिएगा और एक नया सीट यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिएगा। इसका नाम रख दीजिएगा चार्ट। चार्ट आप नाम रख सकते हैं। ये मेरा सीट है जिसमें हम लोग रखेंगे चार्ट डेटा। हल्ला नहीं कीजिए, पहले बना लीजिए, उसके बाद नाम यहाँ पर चेंज कर देंगे। चार्ट आपको बनाने के लिए सीखना है एक्सेल में। चार्ट मतलब पता है कि आपको क्या होता है, बहुत सारा चार्ट होता है, लेकिन वो चार्ट नहीं आप जो सोच रहे हैं वो चार्ट नहीं। यहाँ पर हम बनाएंगे डेटा का चार्ट। कि आपके पास कोई डेटा है और उस डेटा पर, उस डेटा को देखने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, डेटा को, भारी भरकम डेटा को आप देखते हैं। पहले डेटा एंट्री करते हैं, फिर पहले उसके बाद बात करेंगे विशेष। डेटा एंट्री करने के लिए आपके पास डेटा कहाँ है, पेज नंबर 23 में आपके है टू क्रिएट ए कॉलम चार्ट। चार्ट के कई सारा प्रकार है, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, बार चार्ट, आपको बताएंगे हम। तो पहले डेटा एंट्री करते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट नेम हो गया। ईयर, ईयर कितना दिया है, 2020। आगे 2021, फिर क्या है, ईयर 2022। ये मेरा हो गया फील्ड नेम। उसके बाद एंट्री आप कर सकते हैं, कौशिक कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद क्या है, इंग्लिश मेट। फिर आपका है प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लास। डेटा आपके पास है 50, और ये इसमें कितना है, 21 में 100, और ये हो गया 200। इंटर। फिर आपका है 200, 20 में 200, 21 में 300, अब 22 में कितना हो गया, 350। फिर देखिए 20, 21 में कितना हुआ, 50 और 80। ये लेते हैं हम लोग हेडिंग के लिए। यहाँ पर इसको मर्ज कर दीजिए और लिखिए, इस सीधे लिखिए एसके एजुकेशन हब। काफ़ी बड़ा है। और उसको नीचे लिखना स्टूडेंट एडमिशन रिपोर्ट, तो अल्ट के साथ दबाइएगा इंटर और लिखिए स्टूडेंट एडमिशन, डबल डी हो गया, गलती हो गया बोला, एडमिशन रिपोर्ट। ठीक है, इंटर दबा दीजिए। ये नहीं दिख रहा तो डबल क्लिक यहाँ पर कर दीजिए, वो दिख जाएगा। डबल क्लिक से नहीं दिख रहा तो फिर पकड़ के आप ऐसा कर दीजिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कर दीजिए बोल्ड और बड़ा। बाकी आप ये कर सकते हैं। पहले आप डेटा को समझ लीजिए, डेटा है क्या, डेटा है किस चीज़ का डेटा दिया हुआ है। तो एस के एजुकेशन हब, मेरा मान लेते हैं कि मेरा कोई एजुकेशन हब है जिसमें अलग अलग क्लासेस चलते हैं, जैसे कंप्यूटर क्लास चल रहा है, इंग्लिश का चल रहा है, और ऑनलाइन क्लास चलता है, और ऑनलाइन क्लास चलता है। ठीक है, 3 तरह के संस्थान है। अब इसमें कंप्यूटर क्लास में 2020 में एडमिशन लिया 50 को, 21 में लिया 100 को, 22 में लिया 200। तो लड़कन पढ़ रहा है, 200 लिया था, इंग्लिश वाला में 300, 350, ऑनलाइन वाला में 20, 50, 80। तो इस तरह से अलग अलग साल में डेटा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इसी डेटा को हमको दिखाना है ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में, चार्ट के रूप में इसको दिखाना है डेटा को। अब कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है बनाना चार्ट।
अब चार्ट यानी ग्राफ आप लोग देखते हैं ना, तो जो चार्ट यहाँ पर होता है, चार्ट कई प्रकार का चार्ट यहाँ पर देखिए। चार्ट बनाने के सिंपली क्या कीजिएगा, आप सिलेक्ट कीजिएगा डेटा को, हेडिंग को छोड़ दीजिएगा, फील्ड में सिलेक्ट कीजिएगा, फील्ड नेम सेलेक्ट करना है और जितना लिखा हुआ उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। और फिर उसके बाद चल जाए इंसर्ट में, इंसर्ट में जाएगा तो आपको चार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर पूरा एक ग्रुप बना हुआ है चार्ट का। इसमें आपको बता रहा है कई तरह की चीज़ें दिया हुआ है, अलग अलग चार्ट बनाया हुआ है। इसमें क्या है, रिकमेंडेड चार्ट, रिकमेंडेड मतलब खुद बता रहा है कि क्या होना चाहिए इसके अनुसार। इस पर जाएंगे तो ये कह रहा है कि ऐसा चार्ट बन रहा है, अगर हम ओके क्लिक करेंगे तो चार्ट बन जाएगा। ये जो चार्ट हमारा रिकमेंड कर रहा है वो हमारा कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट इस तरह से बन रहा है ऊपर कॉलम की तरह। चार्ट के कई प्रकार होते हैं, अगर आपको और जानना है तो जाइए ऑल चार्ट में। ऑल चार्ट में जाइएगा, आपको दिखाई पड़ रहा है कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, इसमें बहुत सारा चार्ट का प्रकार है। तो हमको सीखना है इस सब के बारे में। तो कुछ कुछ आपको हम बताएंगे, जैसे कि कॉलम बताएंगे, फिर आपको लाइन चार्ट बताएंगे, पाई चार्ट बताएंगे, ये सब आप देखिएगा। तो रिकमेंड किया ये वाला, ये हमको ठीक भी लग रहा है, तो इसको आप कर दीजिए ओके। अब ये वाला चार्ट यहाँ पर देखिए बन गया। अब ये चार्ट जो आपका है, इस चार्ट को देख करके हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। मैंने 20 में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है रेड वाला। रेड वाला किस चीज़ का है, तो दिखाई पड़ रहा है ये इंग्लिश वाला है। और 20 में कितना वैल्यू गया है, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि 200 है। ठीक है, तो लाइन को टच कर रहा है इसलिए हम बता दें कि 200 वैल्यू है। ये ग्रे वाला को देखिए, इसमें ग्रे वाला को बता रहा है कितना है, जो नहीं बता रहा है। कैसे कहें कि 50 से 25 है कि 30 से, क्या नहीं चल रहा पता, इसमें भी नहीं चल रहा पता। तो हमका इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, यहाँ देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इसी को देख कर सब बता दे। तो चार्ट तो आपका बन गया, बट इसमें कुछ सेटिंग करना आपको बाकी है, मतलब अनकम्प्लीट चार्ट का बना हुआ है, अनकम्प्लीट बना हुआ है, जिसमें आपको डेटा पूरी तरह से शो नहीं कर रहा है। उस डेटा को शो करना ही आपको सीखना है ना। इसको बढ़िया से बना देंगे ताकि जितना डिटेल्स हमको चाहिए वो सारा डिटेल्स हमको मिल जाएगा, इस चार्टे में मिल जाएगा। हमको इस डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा देखने का, इसको खाली देखेंगे बता देंगे। तो इसमें कुछ आपको सेटिंग करना सीखना है, वही सीखना है आपको चार्ट में बेसिकली। तो जो कमियां लग रहा है उस कमियों को देखिए और उसको हटाइए, दूर कीजिए कमियों को। कमी क्या लग रहा है कि हमको डेटा शो नहीं कर रहा है, डेटा शो करना चाहिए। अब डेटा शो करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ट पर चलिए और देखिए, आप ध्यान से देखिए कि चार्ट बना है। इस चार्ट के बनने के कारण आपको ऊपर में 2 मेनू बन गया है, चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट। ये दोनों मेनू पहले से नहीं था। और बाहर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए तो दोनों गायब हो गया। अब जब क्लिक कीजिएगा इस चार्ट पर ना, तभी वो प्रकट होगा, ये दोनों प्रकट हुआ, चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट। तो ये दोनों जो मेनू आए हैं स्पेशली इसी के लिए आए हैं, यानी इसका सारा सेटिंग आपको ये दोनों में मिलेगा सीखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला तो आपका प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका डेटा शो नहीं कर रहा है। तो डेटा को शो करवाने के लिए आपको जाना होगा चार्ट डिज़ाइन और उसके बाद यहाँ दिया आपको ऐड चार्ट एलिमेंट। एलिमेंट्स में जाइएगा तो जो भी चीज़ आपको शो करवाना है, जैसे कि ये चार्ट टाइटल है, तो चार्ट टाइटल आपको शो कर रहा है। आप चार्ट टाइटल देना चाहते हैं कि चार्ट है किस चीज़ का, तो स्टूडेंट एडमिशन रिपोर्ट है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल ए और लिख दीजिए स्टूडेंट्स एडमिशन रिपोर्ट। ओहो ठीक है, कल ये हो गया बड़की में, तो ये लिखा गया। लेकिन अगर ये वाला आईबे नहीं करे यहाँ पर, अगर यहाँ पर गायब हो जाए, ऐसे डिलीट हो जाए, तो फिर कैसे वहाँ पर हेडिंग लाइएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये जो लिखा हुआ 50, 100, 150, 200, ये लिखा हुआ किस चीज़ में है, ये डेटा तो लिखा हुआ लेकिन डेटा है किस जाके, मैंने केजी में है कि लीटर में है कि आदमी का नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी लिखा हुआ नहीं तो हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं कि केजी है, लीटर है, ग्राम है। तो वो वैल्यू का क्या चीज़ में वैल्यू है उसको देना ज़रूरी है, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, तो वो लिखेंगे हम लोग। और ये तो शो कर रहा है यहाँ पर ईयर 2020 है, 21 है, तो ये तो शो कर रहा है, तो ठीक बात है। उसके बाद कलर भी दिखाई पड़ रहा है कि कलर कौन सा है, किस इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा कलर दिया, तो ये सब दिया हुआ है तो ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो उसको भी हम लोग लाते,
है ना। जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़े वो सब हम लाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ हमको दिया है, लेकिन कुछ चीज़ हमें लाने की ज़रूरत है, जैसे कि हेडिंग हमको गायब हो गया, या फिर ये जो लाइनिंग वगैरह है, ग्रिड लाइन हमको नहीं चाहिए, हमको सारा चाहिए प्लेन। तो कैसे हटाएंगे उसको, डेटा कैसे शो करवाएंगे। तो इन सारे चीज़ों को आपको शो करने के लिए एक ही जगह दिया है, चार्ट डिज़ाइन में जाइएगा और ये दिया है चार्ट एलिमेंट। एलिमेंट्स का मतलब हुआ ये सब चीज़ें, जैसे हेडिंग हो गया, तो ये हो गया, फिर इधर हो गया, ये सब उसको एलिमेंट्स में करके एक ही जगह सब दे दिया है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना तो सारा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें आपको समझना होगा कि ग्राफ जो बनता है उसमें एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस का खेल रहता है। यानी ये जो हमारा है एक्स एक्सिस और ये है बाई। एक्स एक्सिस बोले तो हॉरिजेंटल और बाई बोले तो वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजेंटल में हमारा ये सब दिया हुआ है, हेडिंग भी हमारा हॉरिजेंटल में था। ये जो डेटा लिखा हुआ है ये लिखा हुआ वर्टिकल में है ना, ये ऊपर की ओर लिखा हुआ है, मतलब ये वर्टिकल में लिखा हुआ है। तो वर्टिकल में भी हमको चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए लिखा हुआ। तो आपको वर्टिकल में चाहिए कि हॉरिजेंटल में चाहिए, तो सारा कुछ आपको यहाँ से समझेंगे। देखिए हमको यहाँ पर पहले हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग के लिए आप जाइएगा टाइटल, एक्सिस टाइटल, और इसमें आपको देना है हॉरिजेंटल। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आगे देखिए प्राइमरी हॉरिजेंटल नीचे आ रहा है और ये प्राइमरी वर्टिकल उधर आ रहा है ना। बट ये एक्सिस टाइटल हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए चार्ट टाइटल, चार्ट का चाहिए टाइटल। तभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, जो हम से हटा दिया तो यहाँ नन हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ले लेंगे एवं चार्ट के ऊपर, तो ऊपर देखिए आ गया चार्ट टाइटल। हमको चाहिए था चार्ट टाइटल, तो एवं चार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आप ये वाला आ गया, आप जो लिखना आप लिख सकते हैं। ये वैल्यू शो नहीं कर रहा, वैल्यू शो नहीं करता। वैल्यू कहाँ शो करेगा, वैल्यू शो करवाने के लिए आपको जाना होगा ऐड चार्ट एलिमेंट, और इसमें जाकर के आपको जाना होगा यहाँ पर डेटा। आपको डेटा शो नहीं कर रहा तो डेटा लेवल में जाइएगा, डेटा लेवल में जाइए, और डेटा लेवल में जाने के बाद यहाँ पर देख ये सब दिया ऑप्शन, देखिए सेंटर किया तो बीच में आ गया, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, ये देखिए सबसे बढ़िया लग रहा है आपको। आउटसाइड एंड, ऊपर में ये डेटा दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिया है, मोर डेटा लेवल ऑप्शन, ये सब के अलावा भी कुछ ऑप्शन देते हैं, इसमें भी क्लिक करके देखिए क्या होता है। तो जैसे इसमें क्लिक किए तो सब वैल्यू अपने आप तो आ गया, ठीक है। और कुछ ऑप्शन और दिया है, इस पर टिक करके देखिए कैटेगरी नेम, क्या हो रहा है कि ईयर दिखाई पड़ रहा है, ईयर भी साथ में दे दिया, वैल्यू भी दिया साथ में ईयर भी दे दिया। तो ईयर हमको यहाँ नहीं चाहिए कि ईयर हमको ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ईयर की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको हटा देंगे। सीरीज नेम करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा दिया नाम, तो यहाँ पर नाम दिखाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ यहीं पर ही है, तो इसको भी हम हटा देंगे। तो इसको ज़रूरत नहीं है, बस हमको ज़रूरत सिर्फ वैल्यू का था, इसलिए वैल्यू पर क्लिक किया आ गया, इसको हटा दीजिए। अब अभी देखिए इसमें वैल्यू शो कर गया, तो बता सकते हैं कि किसका इसका वैल्यू कितना है, 20 है, 50 है, तो ओके। अब ये चार्ट धीरे धीरे बन रहा है, बढ़िया बन रहा है चार्ट। लेकिन और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो हम चार्ट बना रहे हैं, जब चार्ट ये बन जाएगा तो इस डेटा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। या अभी भी देखिए इसमें जो भी चीज़ का ज़रूरत है वो हमको सब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जब ये दिखाई पड़ रहा है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ चाहिए चार्ट। तो चार्ट को क्या करेंगे, इसको हम लेके चल जाएंगे अलग, है ना, अलग सीट में लेके चलाओगे जिसमें खाली चार्ट रहेगा, डेटा नहीं रहेगा। इस डेटा पर ही बनेगा लेकिन वो अलग चल जाएगा। तो इस चार्ट को हम मूव करेंगे अलग सीट में। मूव करने के लिए क्या कीजिएगा, आप मूव करने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, इस एरिया पर। अब इस एरिया पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट में अलग अलग एरिया बटा हुआ है। जैसे देखिए ये जो एरिया हमारा है, देखिए इसमें लाइनिंग आ गया बीच में, ये इस एरिया को बोलते हैं प्लॉट एरिया, जहाँ ये बना हुआ है चार्ट। और ये ऊपर वाला एरिया जो खाली जगह है उसको बोलते हैं चार्ट एरिया। तो ये वाला खाली छोड़ दीजिए, ये जो घेरा गया ना अंदर से, इसको छोड़ करके अब बाकी ये वाला और ये वाला सबको बोलते हैं चार्ट एरिया। यहाँ पर जब नाम भी दिखाएगा देखिए चार्ट एरिया, यहाँ भी आपको दिखाएगा चार्ट एरिया, लेकिन इसी के अंदर जगह दिखाएगा प्लॉट एरिया। तो ये प्लॉट एरिया है। और
चार्ट का इंट्रोडक्शन में आपको क्या किस इसको बोलते हैं चार्ट टाइटल। आपको समझ में आ गया चार्ट टाइटल बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, इसको नाम लिखा गया यहाँ पर लीजेंड एंट्री, लास्ट में दिखा रहा है लीजेंड एंट्री। ये आपको क्या है, तो कैटेगरी एक्सिस दिखाई पड़ रहा है ना। ये सारा टर्म से है, वो आपको असाइनमेंट में देखिए सूर्य में लिखा दिए। हेडिंग देखिए 18 नंबर हेडिंग दिया हुआ है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टर्म लिखा हुआ है चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, एक्सिस लेवल, चार्ट टाइटल, सीरीज लीजेंड एंट्री, ग्रिड लाइन। जैसे ये वाला जो है लाइनिंग, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, इसको बोलते हैं इस लाइन को बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो ये सब टर्म्स को पता करना जानना होगा, मतलब कि इसको चार्ट टाइटल बोलते हैं, इसको इसको आपको कैटेगरी एक्सेस बोलते हैं, ये लीजेंड एंट्री है, तो सब याद रखना पड़ेगा। चार्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब हमको क्या करना है, इस चार्ट को लेके जाना अलग सीट में, तो उसके लिए आप चार्ट एरिया पर राइट क्लिक कीजिएगा। चार्ट एरिया पर आप राइट क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और उसमें एक मिलेगा आपको मूव चार्ट का ऑप्शन, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको डायलॉग बॉक्स खुल गया और कह रहा है कि इस चार्ट को कहाँ मूव करना है, कोई नया सीट में या यही कोई सीट में मूव करना है। तो हमको एक नया सीट में चाहिए, फ्रेश, तो आप टिक कर दीजिए न्यू सीट। उसके बाद अच्छा उस सीट का नाम क्या रहेगा, तो चार्ट वन के नाम से अपने बन जाएगा। अच्छा हम ये बना रहे हैं कॉलम चार्ट, तो चाहे तो इसका नाम हम कॉलम चार्ट भी दे सकते हैं, दे दीजिए आप कॉलम चार्ट, चार्ट और कर दीजिए ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये एक अलग सीट में आ गया और इसमें सिर्फ ये चार्ट ही है, बाकी रो कॉलम कुछ भी नहीं है। तो ये फ्रेश दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, तो इसको सजाना है बढ़िया से ताकि स्पष्ट दिखे दूर से ही। तो पहले तो इसका डेटा छोटा है, इसको डेटा को पहले बड़ा कर लीजिए, सिलेक्ट कीजिए इसको और एक बारी में केवल एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो इसको करना होगा बारी बारी, सिलेक्ट कीजिए इसको और यहाँ होम में आ जाइए, इसका साइज कर दीजिए कितना 20, बहुत है, बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। इसको भी कर लीजिए आप बोल्ड और 20, सेम इसको भी कर दीजिए। अब क्या चाहिए, इसको भी बड़ा कर लीजिए आप, इसको सेलेक्ट कीजिए हेडिंग को और हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड और बड़ा करना था, बड़ा कर दीजिए, ठीक। ये इसको भी बड़ा कीजिए। क्या लग रहा है आपको, ये सब लग रहा है छोटा, चलिए आपको दिख रहा है स्पष्ट। आपको लग रहा है कि इसका लाइनिंग हमको नहीं चाहिए ये वाला, तो लाइनिंग को सिलेक्ट हटाइए कैसे, तब जाइए चार्ट डिजाइन में और उसके बाद चार्ट एलिमेंट और ये दिया हुआ ग्रिड लाइन, ये जैसे इस पर जाइएगा हट जाएगा, वो हटा सकते हैं आप। फिर आपका ये जो डेटा है ये वाला, इस डेटा के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये डेटा है किस चीज़ का, केजी में है कि लीटर में है कि आदमी का संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो लिखेगा ना। तो उसके लिए लिखेगा कहाँ पर, यहीं पर लिखेगा, वर्टिकल में लिखना है ऊपर का में, तो यहीं पर लिखना है यहाँ पर। तो ये हमारा बाई एक्सिस है, बाई है यानी वर्टिकल है, तो वर्टिकल के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। जाइएगा चार्ट एलिमेंट में जाइएगा और एक्सिस टाइटल में जाइएगा, ये आपका है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। तो वर्टिकल जैसे जाइएगा तब को देखिए यहाँ पर आ गया, दिखाई पड़ रहा है, इसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर एक बॉक्स आ गया टेक्स्ट बॉक्स, इस पर अंदर क्लिक करके अंदर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए कर लीजिए, क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए कर लीजिए और जो भी लिखना लिखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट और कंट्रोल ए कीजिए और फिर बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, जो एमएस वर्ड में सीखे थे उसको सिलेक्ट कीजिए, चाहे तो आप यहाँ से भी कर ही सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बाहर क्लिक कीजिए, ये ठीक हो गया। लग रहा है कि थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप और चाहते हैं कि थोड़ा फैल रहता है, थोड़ा सा कर लीजिए
इसको पकड़ के आप, इसको पकड़ के आप ऐसे कर दीजिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि सही आपका है। 2020 में कंप्यूटर क्लास में क्या स्टूडेंट, 50 को। 21 में, है ना। तो इस डेटा को देख करके आप बता सकते हैं। इसमें आपको चाहिए हेडिंग थी अंडरलाइन, तो अंडरलाइन वगैरह तो आप कर ही सकते हैं ना। अब चार्ट तो आपको बन गया, अब लगाना उसमें थोड़ा तड़का। चार्ट दिखने में थोड़ा मस्त लगे ताकि लोग खाएं, तो उसमें रंगीन दीजिएगा एकदम हल्दी उर्दी बढ़िया से टेस्टी। देखिए ना बन रहा है एकदम, चाट अब बनने ही वाला है। देखिए अब इसको हम बनाएंगे एकदम चार्ट की तरह। तो इसमें क्लिक, इसमें दो पार्ट है ना, देखिए प्लॉट एरिया है और ये चार्ट एरिया है। प्लॉट एरिया और चार्ट एरिया, तो इसमें हम कलर देंगे। प्लॉट एरिया में अलग कलर देंगे और चार्ट एरिया में अलग कलर देंगे। इसमें गए हैं और कलर देने के लिए आप जाइए यहाँ पर, ये देखिए हला नहीं, चार्ट डिज़ाइन में जाइएगा ना, चार्ट डिज़ाइन में, तो इसका डिज़ाइन आपको यहाँ पर कुछ कुछ दिया है। ये सब डिज़ाइन देखिए, आप डिज़ाइन ले सकते हैं चुन करके, बट आप चाहते हैं अपने अनुसार हम कलर दें, तो फिर आप आइए यहाँ पर। जैसे कि एक चेंज कलर भी दिया है। चेंज कलर में क्या होता है कि आपको इसका कलर चेंज करना है ये सब का, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जाइएगा, इस तरह से वो कलर चेंज होगा। ये कलर आया। अब आपको मान लीजिए ये येलो नहीं चाहिए, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ये फॉर्मेट में जाइएगा, यहाँ पर दिया है सेव फिल, कलर दे दीजिए, मतलब दे देते ब्लू। तो इस तरह से आप जो भी कलर को पसंद पड़े वो दे दीजिए। चलिए ब्लू ही ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने सब कलर दे दिया कुछ भी, ठीक है। अब उसके बाद हमको पूरा में देना कलर, ये इसमें इस एरिया में देना कलर, इस एरिया में कलर देना। तो उसके लिए भी जाइए सेव फिल में, सिलेक्ट कर लीजिए इसको, अंदर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे प्लॉट एरिया को। उसके बाद जाएंगे सेव फिल में और दे देंगे कलर। ये चार्ट की तरह लग रहा है। अब ये पीला पीला दिख रहा है चार्ट, नहीं। अब इसको थोड़ा सा इसमें मिचाई दे दीजिए, मिचाई, मस्त लग रहा देखने में। ये आपका चार्ट बन के रेडी, कॉलम चार्ट। आप कर दीजिए कंट्रोल एस। हाँ इस सीट में क्या है, इस सीट में इसका डेटा है, तो ये डेटा पर ही वो बना हुआ है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर इसको डिलीट कीजिएगा तो चार्ट ख़त्म। तो क्या चाहिए, राइट क्लिक कीजिए और कर लीजिए रीनेम। रीनेम करने के बाद लिखिए कॉलम चार्ट डेटा, इंटर, कंट्रोल एस। तो ये आपका कॉलम चार्ट बन गया। कॉलम चार्ट का डेटा इसमें है। अच्छा आप चाहते हैं कि पहले डेटा रहे उसके बाद चार्ट रहे, तो इसको पकड़ के, ऐसे पकड़ के और ऐसे कर दीजिए, पहले डेटा उसके बाद चार्ट। मोबाइल नंबर वाला कहाँ था जी, मोबाइल नंबर रिकॉर्ड ये वाला, तो स्टॉक एंट्री के इधर कैसे चला है, इसको पकड़ कीजिए इधर, सब स्टेप बाय स्टेप है। मोबाइल नंबर रिकॉर्ड, ये सही तो है। आगे जब क्लास ख़त्म होगा ना तो हमसे मांग लीजिएगा इसका अथी फाइल भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर। आपके पास कभी कंप्यूटर रहेगा तो उसको फिर खोल के देखिएगा, जो भी बनाया सब उसमें रहेगा आपका। नहीं, जो भी आप बनाए सब उसमें रहेगा आपका। ग्रुप में भी डाल देगा तो ग्रुप में रखा रहेगा। जहाँ भी आप लैपटॉप या कोई भी किसी भी कंप्यूटर में डाउनलोड करके खोलिएगा तो खुल जाएगा, वो सब जो बनाए वो सब आपके पास रहेगा। ठीक है, तो बस
और कुछ इसमें सीखना चाहते हैं, देखिए 1 मिनट, इसको एक बार बताते फिर से, एक बार फिर से, वंस मोर। नहीं, अब शॉर्टकट में 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। ये आपके पास डेटा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए फील्ड नेम से। उसके बाद चलिए इंसर्ट में और यहाँ पर क्लिक कीजिए, या फिर यहाँ पर बताया है, यहाँ पर पेज नंबर 22 में देखिए लिखा हुआ है Alt F1 शॉर्टकट की दिया हुआ है कॉलम चार्ट बनाने के लिए। अगर आपको कॉलम चार्ट चाहिए तो Alt F1 बनाएगा, दबाइएगा तो अपने आप इसमें बन जाएगा Alt F1। हाँ, Alt F1 दबाइए, अपने आप वो डायरेक्ट यहाँ पर चार्ट आ गया। क्या चीज़? नहीं, कॉलम चार्ट ही बनेगा। और ये यहाँ पर आया ना, अगर आप दबाते F11, अगर आप दबाते F11 जो कि वहाँ पर दिया हुआ है, तो F11 से क्या होगा कि नया सीट में बन जाएगा डायरेक्टली एक बारी। खाली सिलेक्ट रखिए इसको और दबाइए F11, ये देखिए डायरेक्ट बन गया, मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अब खाली इसको सजाना आपको है, सिलेक्ट कीजिए और इसको आप कर दीजिए, फिर जो करना था वो तो आप कर ही दीजिएगा, है ना। कुछ तो इसमें है नहीं, डेटा शो करवाने के लिए, डेटा शो करवाना है तो शो करवाने के लिए क्या कीजिएगा, जम जाइएगा यहाँ पर और ये डेटा लेवल में जाइएगा, डेटा लेवल, और इसमें ले लीजिएगा आउटसाइड इंड, या फिर इस पर जाएगा तो आप ऑटोमेटिक वो सब पर कर ही देता है। तो मोर डेटा में जाइए या फिर आप इस पर कीजिए, डेटा शो कर गया। ठीक है, लाइनिंग वो हटाने के लिए आपको जाना होगा ग्रिड लाइन, जो कि आपको इसी में मिलता है। ग्रिड लाइन पर जाइए, ग्रिड लाइन का नहीं, ये खाली इस पर टपिए, इधर अपने आप हट गया। उसके बाद इधर आपको देना है, इधर आपको देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, एक्सिस, तो एक्सिस में जाइएगा, यहाँ पर एक्सिस टाइटल और वर्टिकल, प्राइमरी वर्टिकल, इसमें जाइएगा, ये आ गया। तो जो भी चीज़ चाहिए सबको शो कर गया। अब सिर्फ सबको क्या करना, फॉर्मेट करना है, मैंने बड़ा करना है, साइज को कलर करना है, वो कर सकते हैं, वो हो जाएगा ना। तो बस इतना ही हम करेंगे और रिकॉर्डिंग करते बंद, और आप लोग कर लीजिएगा।